हेलो दीवानों, आज हम देखने वाले हैं डार्क डिजायर वेब सीरीज का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आल्मा इस्तेबान से बात करने इस्तेबान के ऑफिस निकल गई होती है। लियो आल्मा को कॉल करता है पर वो अपना फोन घर पर ही भूल जाती है। लियो आल्मा का फोन चेक करता है जिसमें वो देखता है आल्मा ने सबसे ज्यादा फोन इस्तेबान को ही लगाए हैं। फिर वो इस्तेबान के ऑफिस फोन करता है, तब इस्तेबान का नौकर फोन उठाता है और बोलता है इस्तेबान ऑफिस में नहीं है। लियो उसे पूछता है क्या आल्मा आई है वहाँ। आल्मा उसे लियो को ना बोलने के लिए बोलती है और वो ऐसा ही करता है। फिर आल्मा वहाँ से चली जाती है। सिस्टर रोसेला बोलती है डैरियो फोन आंसर नहीं कर रहा है। तब डैरियो की मॉम सिस्टर से बोलती है क्योंकि वो मर चुका है, जैसा कि डैरियो की मॉम को कल सपने में दिखा कि डैरियो को वो बाथ टब में डुबाकर मार देती है। वो यही समझकर चल रही है कि डैरियो मर चुका है। फिर आल्मा डैरियो के घर आती है पर डैरियो वहाँ उसे नहीं मिलता। तो वो कार में बैठकर वापस घर जा रही होती है कि कार रिवर्स लेते वक्त वो एक आदमी को कोलाइड कर देती है। कार से उतरकर जब वो देखती है तो वो आदमी और कोई नहीं डैरियो होता है। वो डैरियो से बात करने की कोशिश करती है पर डैरियो उसकी एक नहीं सुनता, उल्टा आल्मा की इंसल्ट करता है और वहां से चला जाता है। इधर लियो इस्तेबान को जान से मारने इस्तेबान के घर आता है पर वहां इस्तेबान उसे बताता है वो दोनों एक दूसरे को कॉल करते थे और चुपके चुपके मिलते थे, पर उस वजह से नहीं जो वजह लियो तुम सोच रहे हो, बल्कि ब्रेंडा के केस के लिए वो और आल्मा मिलते थे। लियो के मुंह से निकल जाता है कि इस्तेबान 10 साल पहले तुम्हारे पैरों में गोली मैंने मारी थी। तब इस्तेबान लियो से पूछता है तुम ब्रेंडा के घर क्या कर रहे थे। तब लियो बोलता है क्वालिटी टाइम बिताने गया था तुम्हारी तरह। फिर लियो बोलता है ब्रेंडा वाला केस बंद कर दो, नहीं तो उसकी ये सच्चाई आल्मा के सामने आ जाएगी। इस्तेबान उसे ओके बोलता है। फिर लियो वहां से चला जाता है। फिर आल्मा इस्तेबान के घर आती है ये पूछने कि उसने डैरियो के साथ ऐसा क्या किया है कि उसने आल्मा की इंसल्ट कर दी और दूर दूर भाग रहा है। इस्तेबान आल्मा को बोलता है जैसे एक आदमी आदमी से बात करता है वैसे ही मैंने डैरियो से बैठ के बात की और वो मान गया। अब वो तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को नहीं सताएगा। लियोनार्डो उसकी असिस्टेंट एडिट से ब्रेंडा की कब्र खुदवाने बोलता है। एडिट फटाफट प्रोसिक्यूटर से ऑर्डर्स निकलवाती है और कब्र खुदवाती है, पर वहां ब्रेंडा की लाश मिलती नहीं है। पहले से ही किसी ने लाश गायब कर दी होती है। जोई अंकल इस्तेबान को कॉल करके बताती है घर पे पता नहीं क्या चल रहा है, पापा को लगता है मॉम उन्हें चीट कर रही है। इस्तेबान जोई को बोलता है हाँ, हम सब की इस टॉपिक पर बात हुई, हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया है, तुम टेंशन मत लो। तभी जोई से मिलने डैरियो उसके कॉलेज पहुंच जाता है। वो जोई को बलून देता है। फिर दोनों साथ में कुछ वक्त बिताते हैं और वो जोई को जोई के घर ड्रॉप करने जाता है। वहाँ वो दोनों किस कर बैठते हैं। जोई के मॉम डैड ऊपर कमरे में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इस्तेबान गॉडफादर से एंटोनियो यानी डैरियो के डैड के बारे में सारे सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। इस्तेबान गॉडफादर से पूछता है ब्रेंडा कैस्ट्रिलो के स्टेटमेंट्स इस फाइल में से मेरे भाई ने हटवाए, राइट? पर गॉडफादर नहीं भी नहीं बोलते और हाँ भी नहीं बोलते। जोई अपनी फ्रेंड करीना को बताती है उसने बिहेव बनाया है गैरेज वाले लड़के को। एडिट लियो से पूछती है क्या उसने ब्रेंडा की बॉडी एक्सह्यूम की। तब लियो बोलता है ब्रेंडा का केस सॉल्व हो चुका है, अब उसे इस केस के बारे में कोई बात नहीं करनी। आल्मा इस्तेबान से बोलती है उसकी एक कलीग नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर में काम करती है जिसने आल्मा को डैरियो की सब इन्फॉर्मेशन दी। उस इन्फॉर्मेशन में लिखा है डैरियो अल्बर्टो गौरा का लड़का है जो कि एक लॉयर थे। इस्तेबान आल्मा से बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। आल्मा बोलती है यही कि हम डैरियो को कोई दूसरा डैरियो गौरा समझ रहे हैं। इस्तेबान LIC पॉलिसी का एजेंट बनके डैरियो की मॉम से अनाथ आश्रम मिलने जाते हैं। वो वहाँ डैरियो की मॉम को डैरियो की बचपन की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं क्या ये उसका बेटा है। फोटो देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। तभी सिस्टर रोसेला उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जोई और डैरियो क्वालिटी टाइम बिताने कहीं दूर निकल जाते हैं जंगल में और अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जोई को कॉलेज से डैरियो के साथ जाते वक्त करीना ने देखा होता है। कुछ काम से आल्मा डैरियो से मिलने उसके घर जाती है। तभी वो देखती है कंप्यूटर स्क्रीन पे जोई का नंबर लिखा है। वो समझ जाती है डैरियो ने जोई को फंसाया है। वो ऊपर डैरियो के रूम में जाती है ये सोच के कि डैरियो और जोई ऊपर तो नहीं है डैरियो के रूम में, पर तभी डैरियो का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और आल्मा से जानने बोलता है। निकलते निकलते वो जोई को फ़ोन करती है पर जोई का फ़ोन नहीं लगता क्योंकि जोई का फ़ोन डैरियो ने कीचड़ में फेंक दिया होता है। फिर वो करीना को वॉइस मैसेज करती है कि जब वो फ्री हो तो कॉल करे और घर जाके जोई का लैपटॉप अनलॉक करने की कोशिश करती है कि शायद कोई क्लू मिल जाए जोई कहाँ गई है, पर लैपटॉप खुलता नहीं है। तभी करीना का फ़ोन आता है आल्मा को। वो बोलती है आंटी मैंने उसे किसी गैरेज वाले के साथ देखा था आखिरी बार।
तब आल्मा के मन में पूरा डर बैठ जाता है कि हो ना हो उसने जोई को किडनैप किया है। फिर वो लियोनार्डो को सब सच्चाई बताती है कि उसने लियो को डैरियो के साथ मिलकर चीट किया है और अब डैरियो बदला लेने के लिए जोई को भी मार डालेगा जैसा उसने ब्रेंडा कैस्टिलो को मारा। वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और फिर सब मिलके जोई को ढूंढने में लग जाते हैं। फाइनली पूरी टीम उस जगह पहुंच ही जाती है जहां डैरियो जोई को लाया था। फिर पुलिस को जोई का फोन मिलता है। वो ये फोन आल्मा को दिखाते हैं और वेरीफाई करने बोलते हैं कि ये फोन जोई का है या नहीं। फिर उन्हें एक चादर मिलती है जिसपे दाग लगा होता है। आल्मा उसे देखकर कंसिडर कर रही होती है कि यही डैरियो ने जोई की कलाई काटी होगी और जोई को मार डाला। वो घर आती है। टीम जोई का लैपटॉप हैक करने में कामयाब हो जाती है। वो देखते हैं जोई को किसी एनिमस के मैसेजेस है और उस एनिमस एंड डैरियो की लोकेशन सेम है। तभी लियो डैरियो के घर गन लेके पहुंच जाता है और इमेजिन कर रहा होता है कैसे पहले उसकी वाइफ डैरियो का शिकार बनी और फिर बेटी। इतने में डैरियो पीछे से आता है और टीम उसे पकड़ लेती है। वो उसे बाथटब में डुबाकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। जोई कहाँ है ऐसा पूछते हैं। लियो उसके सिर पर गन तान देता है। तभी आल्मा डैरियो के घर के बाहर आ जाती है और डैरियो की कार में पीछे जोई को सोते हुए देख लेती है। फिर वो और जोई अंदर आते हैं। जोई उसके डैड को ऐसा करने से मना करती है और बोलती है मैं अपने मर्जी से डैरियो के साथ गई थी डैड। आल्मा कहती है मैं जोई को सब सच बता रही हूँ, पर लियोनार्डो उसे ऐसा करने से रोकता है। वो बोलती है ब्रेंडा की मौत और डैरियो के फादर के केसेस के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो। लियो फिर ऐसा करने से मना करता है। जोई बातिंग करते करते सोचते रहती है कि आज उसने कैसे एक अनजान आदमी के साथ वक्त बिताया। अगले दिन ऑफिस में लियोनार्डो खुद को गन से शूट करने की कोशिश करता है, पर एडिथ उसे बचा लेती है। लियो बार बार ब्रेंडा कैस्टिलो के बारे में सोचते रहता है। फाइनली टेंशन की वजह से उसे हार्ट अटैक होता है। इधर जोई अपने नए दोस्त डैरियो के साथ कॉलेज के रूम में क्वालिटी टाइम बिताते रहती है और इस्तेबान आल्मा को ब्रेंडा के घर के बाहर की आगे की फुटेजेस दिखाता है। इसमें डैरियो 5 मिनट में ही ब्रेंडा के यहाँ से वापस चला गया था और उसके जाने के बाद लियोनार्डो ब्रेंडा के यहाँ आया था ऐसा दिखाई देता है। आल्मा इस्तेबान से बोलती है पागल, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? इतने दिनों से मैं डैरियो को ही ब्रेंडा का खूनी समझ रही हूँ। और फिर बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लियो उस दिन घर पर ही था। इस्तेबान आल्मा से बोलता है नहीं, तुम्हारे कारनावा कासा से वापस आते ही लियो कहीं गया था, याद करो अच्छे से। आल्मा कहती है मैं अपने लेक्चर तैयार कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। एडिथ आल्मा को कॉल करके बताती है जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, लियो को हार्ट अटैक हुआ है। डैरियो जोई को वृद्धाश्रम लाता है ये बोल के कि वो वहाँ लोगों को मदद करता है, उसे पसंद है। आल्मा हॉस्पिटल पहुंचती है। लियो को जैसे ही होश आता है लियो आल्मा से कहीं दूर चलने की डिमांड करता है। आल्मा बोलती है भाग जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है लियो। एडिथ लियो की असिस्टेंट इस्तेबान को बताती है लियोनार्डो ने ऑफिस में सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। आल्मा घर जाते वक्त कार में उस रात लियो घर पर था या नहीं सोचते रहती है और उसे याद आ जाता है कि लियो उस रात घर आया ही नहीं था। आल्मा घर पहुंचती है तो वो देखती है जोई और डैरियो स्विमिंग पूल में नहाते रहते हैं। जोई को डांट लगाकर उसके कमरे में जाने बोलती है और डैरियो को घर भेजती है। डैरियो वहां से जाते जाते वापस आता है और आल्मा से बोलता है मुझे तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट दो, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बात करनी है। आल्मा उसे धक्का देके वहां से जाने बोलती है। तब तक जोई वहां आ जाती है और डैरियो उसे बताता है जोई मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हारे पापा ही मेरे पापा के केस में प्रोसिक्यूटर थे। तुम लोगों के साथ ऐसा करके मुझे जस्टिस मिल गया है। उधर हॉस्पिटल में लियोनार्डो को दौरे पड़ने शुरू हो गए होते हैं। एडिथ के पूछने पर डॉक्टर उसे बताती है लियो की किडनीज फेल होने से उसकी बॉडी का सोडियम लेवल अचानक बढ़ गया और उसका इफेक्ट ये हुआ कि उसे दौरे पड़ने लगे। आल्मा घर से वापस हॉस्पिटल आती है तब वो देखती है वो इस्तेबान को वहां बिठाकर गई थी लियो की देखभाल के लिए, पर वो तो हॉस्पिटल में है ही नहीं। देखकर वो चिंता में पड़ जाती है। इस्तेबान अपना काम करके वापस हॉस्पिटल लौटता है और आर्मा को बोलता है वो इन्वेस्टिगेटर से मिलने गया था, उसके पास ब्रेंडा के केस से रिलेटेड एविडेंस थे, पर वो वहां आया ही नहीं। हो सकता है जिसने ब्रेंडा को मारा उसी ने इन्वेस्टिगेटर के साथ भी कुछ गलत किया होगा। और फिर वो आल्मा को बोलता है इन सब के पीछे लियोनार्डो ही है। आल्मा बोलती है लियो हॉस्पिटल में है, वो कैसे करवा सकता है? इस्तेबान बोलता है लियो को पता था इन्वेस्टिगेटर के पास ब्रेंडा के केस के एविडेंस है, हो सकता है उसने पहले से किसी को बोल के प्लान किया होगा। ये सुन के आल्मा रोने लगती है। जोई एनिमस की लोकेशन ट्रेस करती है।
जो मॉल के बेसमेंट की होती है। वो वहां जाती है और डैरियो और उसकी मॉम को किस करते हुए देख लेती है और बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे तुम्हारे इस घिनौने प्लान में क्यों फंसाया, ऐसा बोलने वो डैरियो के घर जाती है, जहां जाकर वो डैरियो से लड़ती है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है। इस्तेबान को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। वो इस्तेबान को बताते हैं इन्वेस्टिगेटर का मर्डर हो चुका है। पुलिस और इस्तेबान छानबीन करने इन्वेस्टिगेटर के मर्डर वाली जगह जाते हैं। तब दूसरी इन्वेस्टिगेटर इस्तेबान को बताती है मरने के वक्त ये ब्रेंडा के रिमेन इसके पास थे। फिर वो इस्तेबान को पूछती है तुम्हारे भाई लियो ने ब्रेंडा की बॉडी को कब्र से निकलवाने का ऑर्डर दिया था ना। इस्तेबान उसे बोलता है ये बात यही भूल जाओ, क्योंकि जिसने इन्वेस्टिगेटर को मारा वो तुम्हें और मुझे भी मार सकता है। आल्मा घर पे ग्रीन जैकेट ढूंढती है जो वीडियो में लियो ने पहना होता है ब्रेंडा के घर जाते वक्त। फिर वो जैकेट उसे कबर्ड में मिल जाती है। जैकेट लेके वो इस्तेबान के पास जाती है और वो जैकेट उसे बताकर बोलती है लियो उस दिन ब्रेंडा के घर गया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेंडा का खून उसने किया है। इस्तेबान उसे बोलता है ऐसा ही है, क्योंकि ब्रेंडा और लियो का अफेयर चल रहा था। डॉक्टर जोई से घर जाने बोलती है, ये बोलकर कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। इस्तेबान वो जैकेट ग्रेसिया को देता है और बोलता है संभल के जाना। तभी ग्रेसिया से वो जैकेट छीनने एक गुंडा ग्रेसिया पर अटैक करता है, पर वो उसे भगाने में कामयाब हो जाती है। जोई सपना देखती है कि उसके घर पर उसकी मॉम और डैरियो क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं और वो दोनों का खून कर देती है। उसकी नींद खुलती है और वो डैरियो को अपने घर बुलाती है और डैरियो एंड अपनी मॉम आल्मा को बहुत खरी खोटी सुनाती है और वहां से चली जाती है। ग्रेसिया पर अटैक करने वाला गुंडा पकड़ा जाता है और अपनी गवाही में बोलता है ऐसा उसे जज लियो ने करने बोला था। फिर आल्मा डैरियो से पूछती है तुम ब्रेंडा के घर उसके सुसाइड वाले दिन क्या करने गए थे। डैरियो बोलता है मैं तुम्हारा पूछने गया था और मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने ब्रेंडा को नहीं मारा। मैं ब्रेंडा के घर गया जरूर था, पर वहाँ 10 मिनट के ऊपर रुका ही नहीं। और वो आल्मा को बोलता है कि वो आल्मा से बेहद प्यार करने लगा है, पर आल्मा उसे अपने घर से जाने बोलती है। डैरियो खुद के घर पहुंचकर शावर लेते रहता है और सोचते रहता है कि वो और आल्मा क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। इधर इस्तेबान को ग्रेसिया पूछती है क्या तुम्हारे पास वो वीडियो है जिसमें लियोनार्डो ने ये ग्रीन जैकेट पहनी है। इस्तेबान उसे उस वीडियो की सीडी दे देता है और बोलता है इन्वेस्टिगेटर ने उसे यही सीडीज दिए थे। आल्मा जोई से ब्रेकफास्ट के दौरान पूछती है ये तलवार तुम्हारे पास क्या कर रही है। जोई बोलती है उसे कटाना बोलते हैं, मैं और करीना इसे चलाना सीख रहे हैं। जोई आल्मा से बोलती है माँ तुम चिंता मत करो, मैं ब्रेंडा की तरह अपनी हाथों की नस नहीं काटूंगी। डैरियो फिर से उसके और आल्मा के बारे में सोचते रहता है। आल्मा को एडिट का फोन आता है। वो बोलती है लियो की डॉक्टर आपसे बात करना चाहती है, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जोई स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर उसकी और डैरियो की स्विमिंग वाली यादें याद करती है। इस्तेबान आल्मा को बताता है ब्रेंडा केस से रिलेटेड एविडेंस लियोनार्डो एडिट के घर के बाजू वाले केस में रखने वाला था, इसीलिए तुम एडिट से कोई भी बात शेयर मत करना। हो सकता है एडिट लियो के साथ मिली हुई हो। फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहां इस्तेबान आल्मा के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की तमन्ना रखता था, पर आल्मा की शादी उसके भाई लियोनार्डो से हो जाती है। डैरियो जोई के घर आता है चुप कर। जोई उस पर तलवार से अटैक करती है, पर वो तलवार नकली होती है। तो दीवानों आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।